प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन जो प्रभु की ओर से हमें मिलने जा रहा है, हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हों और आज की इस डेली डिवोशन में हम सभी अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के इस पवित्र दिन में खुदावंद यीशु राजा आपने हमें अपने वचन से भरा। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अवसर दिया कि आपके भवन में जाकर खुदावंद हम आपको धन्यवादी की भेंट चढ़ा पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता और धन्यवाद देते खुदावंद इस सुंदर समय के लिए पिता, जो रोज खुदावंद इस रात्रि में आप हमें देते हैं ताकि हम रात्रि में खुदावंद यीशु राजा अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी आपके सम्मुख आ सकते हैं। ये प्रभु जी आप हमें अवसर देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आज का वचन जबकि आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को हमारे बीच में शेयर किया जाता है खुदावंद, उस वचन को और प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता। आपका वचन आपकी आवाज पिता परमेश्वर हम सुनने के लिए तत्पर हो पिता और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना ताकि हम वचन को हम सीख सके और भी हम प्रभु के और भी निकट हम बढ़ने वाले बन सके, उसके साथ हम जुड़ने वाले बन सके, उसकी संगति में रहने वाले बन सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से आपके दास के लिए खुदावन। प्रभु जी उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए, मुख उनका लेकिन शब्द आपके हों। इसी तरह से खुदावन आपका हम सभी भाई बहनों के देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम आज के डेली डिवोशन में आगरा मुस्लिम मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसके समान हमें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। गहराई में सागर की, ऊंचाई मिले आसमां के, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई
धन्यवाद पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। Praise the Lord। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Thank you, Lord. परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि इस डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन मिल सके। मैं स्वागत करता हूं बहन रोहिणी नायडू जी का, भाई अजीत प्रसाद जी का, और जितने और मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो इसको देख रहे हैं, आप सबों के लिए मैं आप सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्यारा परिवार जो कि आगरा मसीह मंडली का ये ऑनलाइन परिवार है, आप जब जुड़ते हैं तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर के लिए कि आप सब जुड़ सके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। मैं और आप बहुत कुछ सोचते हैं, मैं और आप बहुत कुछ इस बात को देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए छोड़ते जाएं, हम बच्चों के लिए क्या करें, बच्चों के लिए कैसे करें और क्या क्या करते जाएं, उनको कितना हम दे सकते हैं कि हम उनको चीजें दें। हालेलुया। और मैं स्वागत करता हूं भाई विनय लाल जी का, जो कि हमारे भाई, छोटे भाई मुरादाबाद से हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। और आज का विषय है नीति वचन, उसका 13वां अध्याय और उसका 22वां कलाम कहता है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता। प्रेज द लॉर्ड। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए क्या संपत्ति छोड़ जाता। हालेलुया। मैं और आप क्या छोड़ रहे हैं? मैं और आप क्या छोड़ रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए? लोग सोचते हैं कि मैं इतनी संपत्ति छोड़ जाऊं, मैं मकान छोड़ जाऊं, मैं एक बड़ी कोठी छोड़ जाऊं, बड़ी गाड़ियां छोड़ जाऊं और बहुत सा धन छोड़ जाऊं। ये सोच है मनुष्य की मेरे प्रियो। और मनुष्य लगातार इन्हीं चीजों को करने में लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहता है? इन्हीं चीजों को करने में मनुष्य लगा रहता है कि वो क्या क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए। पिता अपने परिवार की आवश्यकताओं की हमेशा चिंता करते हैं। हम जो भाई लोग हैं
वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार को ये कम पड़ जाए, कभी मेरे ये परिवार को ये कम पड़ जाए, किसी चीज की जरूरत ऐसी ना हो कि वो जरूरत उसको हो और मैं दे ना पाऊं। तो जो परिवार के हमारे जो पिता लोग हैं वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लगातार लगे रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे पारिवारिक जन जो है, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी पत्नी जो है या मेरे परिवार के जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है, अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तिमुथियुस की पहला तिमुथियुस और उसका 5 अध्याय और 8 पद। पहला तिमुथियुस उसका 5 अध्याय और 8 पद कहता है, बाइबल का वचन क्या कहता है? हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, हम देखते हैं कि बहुत से जो भाई हैं, बहुत से जो पिता लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह हो चुके हैं। वो जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं। सिर्फ वो अपना जीवन, अपना काम, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपना जो भी कुछ है और समाज में बड़ी दुनिया के कामों में लगे, लेकिन अपने परिवार की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका परिवार की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे। बाइबल का वचन कहता है कि यदि कोई अपनों की यानी कि अपना परिवार, हमारे बेटे बेटी, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, जो लोग भी हमारे परिवार में, उन सब की बात की जा रही है। निज करके अपने घराने की चिंता न करे। निज करके यानी कि वो अपने घराने की चिंता नहीं करता है तो वो कैसे मुकर गया? अपने विश्वास से मुकर गया। जी हाँ, जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी को नहीं निभाते, बहुत से पिताओं को हम देखते हैं, बहुत से परिवारिक जनों को देखते हैं कि जो जिम्मेदारियां हमने वायदा किया पवित्र हैकल में जाकर के, मैं अपनी पत्नी का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा। क्यों हम ऐसे अपने कामों से मुकर जाते हैं? कह देते हैं नहीं तुम जानो, तुम्हें करना है, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे कर, मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसे करना है। आप अपने परिवार को देखो, अपने काम को देखो, अपनी नौकरी को देखो। इस तरीके की बातें बहुत से जो हमारे भाई लोग हैं ये अपनी पत्नी, अपने बच्चों से कहने लगते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है प्रभु का कलाम, आप और मैं अगर ये करके जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं तो हम अपने विश्वास से क्या हो गए? अपने विश्वास से मुकर गए। और अविश्वासी जो परमेश्वर पर क्या नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो अविश्वासी लोग का सा जीवन मेरा और आपका हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमारी जो जिम्मेदारी है वो परिवार के प्रति है। हमारी जिम्मेदारी परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए, जब हम विवाह करते हैं तो हमारी पत्नी जो होती है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि परिवार में अपनी पत्नी का हम पूरा ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। और जब परिवार में खुदा की तरफ से जब आशीष बच्चों के तौर पे मिलती है, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, जो भी आशीष मिलती है मेरे प्रियो, उन आशीषों की जिम्मेदारी को, कामों को मिल करके अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ उसको निभाना है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब वो पढ़ने जाने लगते हैं तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है, जब उनके खाने कपड़े की और सारी जिम्मेदारी है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो पढ़ाई, जो वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी। उसके उपरांत हमारी ये जिम्मेदारी आती है कि हम अपने बच्चों का विवाह करें। हालेलुया। एक अच्छे साथी की ढूंढ करें, एक अच्छे साथी को ढूंढे ताकि वो एक नए परिवार की वहां स्थापना हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं बताना ये चाहता हूं कि वचन जो कह रहा है, ये मैं अपनी मर्जी से कोई चीजें नहीं कह रहा, लेकिन ये खुदा का वचन कह रहा है कि अगर आप इन चीजों से अलग हो गए हैं, आप इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब है
कि आप अपने विश्वास से मुकर गए हैं, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुकर गए। प्रेज द लॉर्ड। ये यदि किसी मसीह पिता ने जाने से पहले अपने बच्चों के लिए केवल भौतिक चीजें, अब हमारा सोचना क्या होता है कि मनुष्य ये सोचता है कि कल अगर हमारे मेरी मृत्यु हो गई या मैं इस दुनिया से कूच कर गया या मैं इस दुनिया से चला गया तो क्या होगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए भौतिक चीजों का ध्यान रखने लगते, आत्मिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है उनका ध्यान जा रहा है भौतिक चीजों के पर, कि एक बड़ा घर बना दूं उनके लिए पैसा जमा कर दूं। उनका परमेश्वर पर भरोसा तो नहीं है, वो लाइफ इंश्योरेंस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो उनका लाइफ इंश्योरेंस करा दूं उनकी जिम्मेदारी को, और उनके लिए मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूं, उनके लिए स्कूटर्स का इंतजाम कर दूं भौतिक चीजों में, और मैं घर में एसी लगवा दूं, मैं ये कर दूं, दुनिया भर की चीज भौतिक चीजों के लिए मनुष्य लगा रहता है। आज मैं और आप भौतिक चीजों की जिम्मेदारियों को ज्यादा निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन और चीजें जो है वो नहीं छोड़ता, पर वो व्यक्ति की मुझे सब भौतिक चीजों को कोई ऐसी चीज ना हो जो छूट जाए। पृथ्वी की सारी वस्तुएं क्या है मेरे प्रियो? नाशवान है। हालेलुया। जी हां, पृथ्वी की सारी चीजें नाशवान है मेरे प्रियो, ये सब मिट जाएंगी। चाहे आपके पास बड़ा घर हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, अगर जो आप प्रभु में नहीं है, प्रभु के साथ संगति में नहीं चलते, तो ये सब चीजें क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब चीजें मिटने वाली हैं। उन्हें कीड़ा और काई बिगाड़ देते हैं और चोर उसको सेंध लगा लेते हैं। हालेलुया। क्या लगा लेते हैं? चोर सेंध लगा लेते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो दुनिया की चीजों के लिए पैसे में भी क्या होता है? कीड़ा लग जाता है, चोर भी सेंध लगा लेते हैं। जो संसार की जो हमारे परिवार में घरों में चीजें लगी है वो सब क्या होती है? हो सकता है चोर भी ले जाए। हालेलुया। सेंध लगा देते हैं। और फरीसियों के लिए महज घर, जमीन, जायदाद और पैसा छोड़कर मरने वालों की हालत कितनी तरस योग्य होती है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मैंने बहुत पैसा जमा कर दिया, अरे मैं अगर मर भी जाऊंगा ना तो इनको मैं इतना पैसा दे जाऊंगा कि ये लोग सालों साल खाते रहेंगे। मेरे प्रियो, बड़ी चिंता है उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, उनके लिए लाखों रुपए की इंश्योरेंस कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया और तमाम दुनिया भर की चीजें उनके लिए मुहैया करा दी। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मैं खाली मैं आपको इसलिए ये सब चीजें शेयर कर रहा हूं कि इंश्योरेंस पर मनुष्य ज्यादा भरोसा कर रहा है। चौथी जो भजन संहिता 34 उसका एक वर्ष, वहां पर मुझे वर्ष याद नहीं आ रही, वो वर्ष कहती है कि आज ही मैं उस खुदा के कलाम में पढ़ रहा था और उसमें था कि जो परमेश्वर के जो लोग प्रभु से डरवैये हैं, जो परमेश्वर के डरवैये लोग हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं मेरे प्रियो, उनके चारों ओर जो परमेश्वर का भय रखते हैं उसके दूत चारों ओर छावनी लगाते हैं। हम क्या लगा रहे हैं? हम छावनी लगा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। मेरे प्रियो, LIC करिए, जरूरी है करना, लेकिन लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया। लाइफ इन क्राइस्ट होनी चाहिए आपकी। आपका 34 अध्याय और उसका 7वां पद कहता है, मिसेस डेविड ने डाल दिया है कि 34 अध्याय और उसका 7 पद कहता है कि जो लोग उसके डरवैये हैं उसके चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों की छावनी बना के रखता है। लेकिन हम तो LIC पे भरोसा करते हैं, हम तो स्टार हेल्थ पर भरोसा करते हैं। और आज बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों ने ये सब करा रखा है और अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। बीमारियां एक से एक भयानक हो रही हैं उनको, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया है इस बात को कि परमेश्वर, उन्होंने इस बात को सोच लिया है कि हमें ये बीमारी होगी, हम बीमार होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, हम LIC कराएंगे, हम दुनिया भर की चीजें कराएंगे। लेकिन मेरे प्रियो,
खुदा का कलाम में वचन में लिखा है कि उसके दरवाजों के चारों ओर वो दूतों की छावनी बना के रखता है। आप LIC रखते हैं, उन्हें बचाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कोई LIC नहीं, हमारी लाइफ इन क्राइस्ट LIC है, हमारी लाइफ इन क्राइस्ट। आपकी LIC भी लाइफ इन क्राइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि ये मेरा सेवक है, ये मुझ पर भरोसा करता है, इसने LIC नहीं कराई, इसने कोई और चीज नहीं कराया। आज हमारे बहुत से भाई, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से भाई बहनों ने इंश्योरेंस कराया और उन्होंने या तो अपने आप को बीमार पाया है, या अपनी औलाद को बीमार पाया है, या अपने परिवार में किसी और जन को बीमार पाया। और जितना उन्होंने इंश्योर कराया, उन्होंने तो परमेश्वर का तिरस्कार करके LIC पे जो मानवीय है उसके ऊपर भरोसा करा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहां जी रहे हैं? अस्पतालों में बड़ी बीमारियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जीवन हमारा होना चाहिए लाइफ इन क्राइस्ट। LIC करिए, लेकिन लाइफ इन क्राइस्ट मेरी और आपकी होनी चाहिए। हालेलुया। और हमें अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ छोड़ जाने की चिंता करनी चाहिए जो संसार के खजाने मिट्टी से मिल जाने के बावजूद सदा कायम रहे। क्या रहे? सदा कायम रहे। प्रेज द लॉर्ड। सदा कायम क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर में जब मैं और आप जुड़ेंगे तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सदा कायम रहेगा। हालेलुया। यानी कुछ ऐसा होने मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, हम दुनिया की बातों पर, दुनिया की चीजों पर हम चीजें भरोसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे भैया, जय मसीह की प्रभु आशीष दे आपको। ये मेरे और आप मसीहों के जीवन ऐसा है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमें तो अपने परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा करना है, पूरी रीति से परमेश्वर के अनुसार चलना है। क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने अपने कलाम में लिख के दी हैं, वो बातें मेरे प्रियो अद्भुत बातें हैं। वो मिटने वाली बातें नहीं, वो हमेशा हमेशा चलने वाली बातें हैं। वो कहता है संसार की चीजें मिट जाएंगी, आसमान और जमीन हट जाएंगे अपने स्थान से एक एक, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, एक एक बिंदी, एक एक मात्रा वहीं की वहीं रहेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीने के लिए विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे मसीह भाई बहनों में विश्वास नहीं है मेरे प्रियो। क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि मैं और आप खुदा के वचन पर, खुदा पर भरोसा नहीं करते, खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जी हमारे अंदर विश्वास की कमी है और हम बड़े वो हो जाते हैं, अरे अब में जीने की कोई तलब नहीं है, मैं जी नहीं सकता, मेरा जीवन तो बस हो गया, ठीक है, काट रहे। मेरे प्रियो, क्यों? खुदा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, हाथ पैर सारी चीजों से आपको मजबूत किया है, तो खुदा के कलाम पर आप क्यों नहीं चल रहे? अगर क्यों निराशा है आपके जीवन में? क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर होगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक नई उमंग होगी। निराशा शैतान डालने की कोशिश करेगा पर डाल ना पाएगा। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 6वां पद कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। क्या अनहोना? क्योंकि हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने बच्चों को, धार्मिक विश्वास को हमने नजरअंदाज कर दिया है। आज हमारे बच्चे चर्च की तरफ नहीं जाते, खुदा की तरफ उनका रुझान नहीं है, खुदा की बातों में उनका रुझान नहीं है। वो फिल्मी बातों में, फिल्मी चीजों में, मसीह गाने, क्या आपके घर में मसीह गाने बजते हैं? क्या आपके पास जो गाड़ी है उसके अंदर मसीह गाने बजते हैं? क्या आपके जीवन में आप मसीह गानों को सुनते हैं? क्या आपके घर में जो टीवी चल रहा है उस टीवी के अंदर मसीह गाने चल रहे हैं? क्या चल रहा है आपके अंदर? फिल्मी बातें,
गंदी बातें, गंदी चीजें, जो व्यभिचार की चीजें आप देख रहे हैं वो जीवन में आपके घटेगा मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम धर्म से बहुत दूर हो चुके हैं। आज हमारे जीवन में निराशा है, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में कमजोरी है, और हम सोच रहे हैं कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। हालेलुया। क्या परेशानी हमारे जीवन में क्यों आ रही है? परेशानी का कारण यह है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से हम अलग हैं, परमेश्वर के साथ हम जुड़े ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जो परमेश्वर की बातें हैं उसको नजरअंदाज कर दें। कितने लोग हैं, कितने मसीह भाई बहने जो आज पवित्र दिन था, परमेश्वर का पवित्र दिन है, और प्रभुवार है, प्रभु का दिन है। कितने लोग पवित्र हैकल में गए? क्यों आपके जीवन में निराशा है? समय से कॉलेज पहुंचते हैं, समय से ड्यूटी पहुंचते हैं, समय से ऑफिस पहुंचते हैं, और खुदा की हैकल में अगर 8 बजे का चर्च है तो 9 बजे पहुंचेंगे, रीडिंग निकल जाएगी, गाने निकल जाएंगे। क्या दिखाने आ रहे? हाजिरी लगाने आ रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज मनुष्य की स्थिति, परमेश्वर के प्रति विश्वास उसका बिल्कुल खत्म हो गया। जो स्थान परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो, वो स्थान तो मनुष्य दे ही नहीं रहा। आज पवित्र हैकल में पहुंचते कितने बजे? मैंने बोला ना, जैसे 8 बजे का मान लीजिए चर्च है तो वो 9 बजे पहुंच रहे, 9:30 बजे पहुंच रहे, और वो एक फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं, बस चले आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका समर्पण पाता है। आपके 100 रुपए की, आपके 200 रुपए की, आपके 500 रुपए की उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। ये तो सब उसी का दिया हुआ है जो आप उसको दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके पैसे की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। जरूरत है तो आपके समर्पण पर की जरूरत है, तो आपका कितना समय आप परमेश्वर को देते हैं, कितनी बातें आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, क्या जो परमेश्वर का वचन है उसको आप कितना पढ़ते हैं। हालेलुया। अच्छा नाम। दूसरी बात है, हमारे जो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ देंगे? हमें बच्चों के लिए विश्वास छोड़ना, उनको विश्वास पर तैयार करना है। दूसरी बात है अच्छा नाम। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी घरों जो हमारे बच्चे हैं उनको एक अच्छा नाम देना है, उनके सामने परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर की बातों को उनको सिखाना है। और मेरे प्रियो, नीति वचन कहती है, नीति वचन और उसका 22 अध्याय 1 पद, नीति वचन 22 अध्याय 1 पद कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जाने योग्य। हालेलुया। बड़े नाम, बड़े धन से। लोग सोचते हैं अरे भैया हम तो बड़े पैसे वाले हैं, हमारे पास हमारा तो नाम होगा, हमें पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई हमें नहीं खरीद सकता, हम दूसरों को खरीद सकते हैं। मेरे प्रिय, ये लोगों की सोच है। हालेलुया। बड़े धन से आपका नाम अधिक अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप अपने फर्ज में पक्के हैं? जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं? फर्ज और जिम्मेदारी आज के हमारे बेफिक्र समाज के प्रसिद्ध शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग, मेरे प्रियो, जो हमारा फर्ज, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, चाहे हमारा अपने घर के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, किसी की भी प्रति हो, उसको हम आज उसके लिए हमारा फिक्र नहीं है। फर्ज की समझदारी हम ये सोचते हैं कि बस हमारा जीवन चल रहा ठीक है। नहीं मेरे प्रियो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को जो दे रहे हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की धरोहर उनको सौंप के जाइए कि खुदा की बातों में चलना है, खुदा की आज्ञा में चलना है, खुदा के वचन के अनुसार आपको जीवन जीना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं अपने बच्चों को और अपने पारिवारिक जनों के लिए छोड़ के जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि वो जब उनकी जिम्मेदारी, जब वो माँ बाप बने तो वो अपने बच्चों को वो चीजें दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आखिरी बात कहते हैं, परमेश्वर के वचन से क्या होना चाहिए? गहरा प्यार होना चाहिए। आपका प्यार परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति है।
घरों पर बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, आप घर में जाइए, उनसे मंगाइए बाइबल, लोग धूल झाड़ के बाइबल को लेके आते हैं। यानी कि अगर आपकी बाइबल में धूल जमी है, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में भी धूल जमी हुई है और आपके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से पिताओं को और अपने बच्चों का पालन पोषण यह है, लिखा है इफिसियों उसका 6 अध्याय 4 पद, इफिसियों के पुस्तक उसका 6 अध्याय 4 पद कहता है, प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए बच्चों को तैयार करो। क्या प्रभु की शिक्षा देते? नहीं बेटा, अब ये काम कर लो, टीवी देख लो, ये देख लो, दुनिया भर की बात बता देंगे। पढ़ाई अच्छी करो, पढ़ाई करोगे तो तुम्हें एक अच्छा पद मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो अनंत जीवन मुझे और आपको मिलने वाला है, जिसका बहुत मेरे मृत्यु के बाद भी, आपकी मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन की बात है, उसको हमने ये जिम्मेदारी को सिखा पा रहे, बच्चों को चेतावनी नहीं दे पा रहे कि प्रभु के अनुसार, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह समाज में बाइबल के अनपढ़ लोग बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। बाइबल के अनपढ़ लोग, कैसे लोग? बाइबल के अनपढ़ लोग, जो बाइबल को पढ़ते ही नहीं, ऐसे लोग बहुत संख्या में हैं। क्यों मसीह बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों मसीह पति पत्नियों में टकराव है? क्यों मसीह जीवन में निराशा है? क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि जो चेतावनी प्रभु की शिक्षा की है, वो मैं और आप नहीं निभा रहे। हालेलुया। और करोड़ों पिता अपने बच्चों को वही देने में नाकाम हो रहे हैं। काय चीज को देने में नाकाम हो रहे हैं? जो प्रभु का वचन है, प्रभु की चेतावनी है, प्रभु की बातें हैं, वो नहीं दे पा रहे। उनके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, लेकिन उनके पास प्रभु का वचन नहीं है, इसलिए उनका जीवन क्षीण है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये जो लेखा जोखा है, वो जितने पिता हैं उन सब से लिया जाएगा, क्योंकि आदम को हवा को सौंपा गया, आदम को परिवार दिया गया, आदम को जिम्मेदारी, आज्ञा भी आदम को दी गई थी, हवा को आज्ञा नहीं दी थी, आदम को आज्ञा दी थी। तो इस बात का ध्यान रखना हम पिताओं को कि हम अपने बच्चों को वसीयत में क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको हम दे के जाएंगे। तो इस बात का मुझे और आपको बड़ा ख्याल रखना है। और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर पढ़ा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपकी इस दया और आपकी इस करुणा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, और ये वचन की सेवकाई करने का जो अवसर आपने हमको दिया, पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका प्यार, आपकी दया हमारे साथ लगातार बनी रहे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक के साथ आप हो, हर एक की अगुवाई करें, हर एक की रहनुमाई करें। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक के साथ आप हों, और जो ऑफलाइन इसको देखेंगे और जितनी बार देखते हैं खुदावन, उन सबको बहुत आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखिएगा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें इस्तेमाल किया आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो कोई बीमार है, परेशान है, गमजदा है, और जहां पर तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, प्रभु उन सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और आप सब फलवंत होते रहें, और आप अपने परिवारों पर प्रभु की आशीष और बरकत बनी रहे। कल मंडे है और कल साथ साथ रीटा शर्मा सिस्टर जो कि नागपुर से हमारी बहन है, और रात को 8 से 9 रेवरेंड डॉक्टर MS राव जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग डेली डिवोशन में मिलेंगे, फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
जय मसीह की।